ये श्रोता समाज, आज आप लोग के आध्यात्मिक चर्चा में मैं लाता हूं कि क्रोध ही काल। आप लोग भी ध्यान रखेंगे, यदि आप लोग काल को पहचानना चाहते हैं तो सबसे बड़ा काल क्या है? सबसे बड़ा काल है क्रोध। एक बार क्रोध करेंगे तो 8 दिन आयु घटती है। यदि दिन में 3 बार क्रोध किया तो 8 3 24 दिन आयु एक दिन में ही घट जाएगी। इसलिए आप लोग आज थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्रोध मत करना और आवेश में आकर कोई काम भी मत करना, याद रखिएगा। एक छोटी सी एग्जाम्पल लीजिए। एक राजकुमार सत्संग सुनने गया था तो बड़ा प्रभाव पड़ा सत्संग का। तो जब सत्संग समापन हुआ तो गुरु महाराज के नज़दीक जाकर दंडवत बंदगी किए और कहा कि सरकार हमको कुछ विशेष ज्ञान दीजिए। तो महात्मा ने पूछा कि आप कौन है बाबू? तो कहा हम राजकुमार हैं, हम राजा का बालक। तो महात्मा जी कहते हैं कि जब राजकुमार हैं आप तो सब कुछ तो आपको होगा ही, संपन्न आपका जो है जीवन है, तो फिर आप फकीर के नज़दीक क्या लोगे? कल के नहीं बाबा, आपका कुछ ज्ञान लेना चाहता हूँ। तो महात्मा जी ने बस एक ज्ञान दिए हैं, का नोट करो। कहाँ कहिए, लेकिन कुछ दक्षिणा देना होगा। कल के हाँ, क्या दक्षिणा देना होगा? कल के 100 सोने की असरपी देना होगा। राजकुमार ने 100 सोने का असरपी दे दिया, का नोट करो। क्रोध मत करना और क्रोध के आवेश में कोई काम भी मत करना। वे जरा नोट कर लिया। घर आया, इसके पिताजी इसको शादी कर दिए, बड़ी सुलक्षणा नारी से शादी हुई और राजगद्दी दे दिए, अपना संन्यास ले लिए। 1 महीना राजगद्दी पर दोनों पति पत्नी राजा रानी बन के बैठे। फिर इनको बनवास जो है विदेश जाने का मौका मिल गया और बेचारे ये राजकुमार अब राजा बन गए हैं और विदेश चले गए। 17 बरस विदेश में रह गया। इस देश से दूसरा देश, दूसरा देश से तीसरा देश, 17 बरस विदेश में रह गया। जब 17 बरस के बाद लौटा है तो रात में हेलीकॉप्टर से उतरा है तो सबसे पहले अपना बेडरूम में गया आराम करने के लिए। तो बेडरूम में क्या देखते हैं कि अपने पलंग पर रानी सोई हुई है और बगल में एक पुरुष भी सोया हुआ है। अब बोलिए क्रोध उठेगा कि नहीं उठेगा? क्रोध तो उठा। और उन्होंने इतना क्रोध की अग्नि धधकी, कहा कि मेरी नारी तो बड़ी सुलक्षणा थी, लेकिन मैंने विदेश चला गया, ये दुराचारनी हो गई। तलवार खींचा और कहा कि दोनों को सोए हुए में सर से धड़ उड़ा देना है। जब तलवार गर्दन पर ले गया तब तो उसको गुरु महाराज का ज्ञान का याद हुई कि गुरु महाराज ने हमको कहे थे कि क्रोध मत करना और आवेश में आकर कोई काम भी मत करना। और इसमें हमको 100 सोने की असरपी दक्षिणा देना पड़ा था। तलवार रुक गया। कहा कि अब उठाकर पूछना चाहिए इस पुरुष के विषय में कि रानी को कि पुरुष कौन है। रानी को उठाया, कहा उठो, बोलो ये पुरुष कौन है। तो रानी ने बताई कि थोड़ा क्रोध कम कीजिए तो मैं बताती हूँ। कहा नहीं, क्रोध तो कम गया, नहीं तो तुम दोनों श्मशान चला गया रहता। बोलो कि ये पुरुष कौन है। प्रिय श्रोता समाज, आप लोग भी याद रखना, आग बुझती है पानी से और क्रोध बुझता है वाणी से। मीठा बोलिएगा तो क्रोध शांत होता है। ध्यान देंगे। ये बेचारी रानी कहती है कि आप हमसे शादी किए लेकिन मेरे साथ कितने दिन आप रहे? कहा 1 महीना। कहा विदेश गए तो कितने दिन रहे? 17 बरस। कहा आपको क्या पता, 1 महीना जो मेरे पास साथ रहे उसी महीना में मैं गर्भवती हो गई। आप तो विदेश चले गए, टेलीफोन की दुनिया थी जो फोन कर देते और
सदगुरु के कृपा से मुझे सुपुत्र ही जन्म लिया। और आज इतना मेरे सर में दर्द हो रहा था कि दवाई से भी ठीक नहीं हुआ, तो मेरे सुपुत्र सर दबाने लगे और धीरे धीरे मेरा दर्द कम गया और मैं सो गई। तो मेरा बेटा भी बगल में सो गया, तो मैं कौन पाप कर लिया। प्रिय श्रोता समाज ध्यान दीजिए, जब पिता 17 वर्ष के बाद आया तो बेटा कै वर्ष का हुआ होगा? कम से कम 16 वर्ष। 16 वर्ष में तो जवान हो जाता है ना बच्चा। प्रिय श्रोता समाज, बेचारा राजा को आश्चर्य हो गया, दिमाग चक्कर दे दिया। कहा ये मेरा ही बेटा है, क्योंकि चेहरा मुरा से भी नहीं पहचानते हैं। प्रिय श्रोता समाज, तीनों प्राणी गले से गले मिले और अपने क्रोध पर पश्चाताप करने लगे। तीनों प्राणी गुरु महाराज के नजदीक गए और गुरु महाराज से कहते हैं कि बाबा आपको तो मैं 100 सर्फी दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन आपने तो ऐसा चीज दिया कि मेरा जीवन से कलंक से बचा लिया। अपने बेटा को और अपने सुलक्षणा नारी को मैं आज गर्दन सर से धड़ उड़ा देता और कितना बड़ा कलंक होता, कलंकित राजा बनता। प्रिय श्रोता समाज, कलंक नहीं छूटता है जीवन में, और सारे कपड़े के दाग छूटते हैं लेकिन कलंक जीवन में नहीं छूटता है। ऐसा काम मैं कर लेता। गुरुदेव आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद देकर मेरा जीवन को निहाल कर दिया। मैंने आपको 100 सर्फी दिया, कुछ नहीं दिया। गुरु महाराज ने कहा कि 100 सर्फी दिया तो मैं क्या किया? ये बगल में धर्मशाला देखते हो, उसका नाम पढ़ लो जाकर। कहा इसमें तो मेरा ही नाम है, क्योंकि तेरे पैसा का है। प्रिय श्रोता समाज, ये राजा 2 महला 3 महला बनाने का संकल्प लिया। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि क्रोध मत कर कीजिएगा, और क्रोध का आवेश उठे तो कोई काम मत कीजिएगा। एकदम संकल्प लीजिए, सबसे बड़ा काल क्रोध है, इसलिए क्रोध से बचते रहना तो आप काल से बच जाएंगे। और ध्यान देंगे, दान भी कहाँ करना? जो परमार्थ करता है उसको अर्थ में सहयोग कर देना। यदि शराबी के हाथ में जाएगा तो शराब पिएगा, गजेरी के हाथ में जाएगा गाजा पिएगा, यदि जुआरी के हाथ में जाएगा जुआ खेलेगा, और कोई संत महात्मा परमार्थी के हाथ में जाएगा तो परमार्थ होगा। इसलिए दान भी सुपात्र को देना और क्रोध मत करना, आवेश उठ जाए तो कोई काम भी मत करना, याद रखना। अस्तु।